नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। वहीं पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा की। कैबिनेट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने तैयारी के अनुसार बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की सराहना करते हुए इसे गर्व का पल भी बताया। वहीं पीएम मोदी ने जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आज मुलाकात की और इस मुलाकात की जो है उन्होंने मुलाकात करके इस ऑपरेशन को लेकर तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की। भारत की तरफ से हाल में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और इस मुलाकात में पीएम मोदी ने ऑपरेशन से जुड़ी पूरी जानकारी राष्ट्रपति को दी और वर्तमान सुरक्षा हालात पर भी चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारतीय जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। यह कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय थी और इसे बीती रात अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात भर मॉनिटरिंग उन्होंने की और सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान योजना के अनुसार आगे जो है वो बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में उन्होंने सेना के कार्य को सराहा। इस दौरान तमाम मंत्रियों ने भी नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए उनकी सराहना की और इस ऑपरेशन को लेकर के जो है जमकर सराहा। वहीं इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरी जानकारी उन्होंने राष्ट्रपति से साझा की है। वहीं बता दें कि इस गर्व के पल को हर भारतीय महसूस कर रहा है। आम से लेकर खास हर कोई जश्न मनाता नजर आ रहा है। इस बीच तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार जो है वो सामने आ रही है और सभी इस ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर सेना की सराहना करते नजर आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमें भारत सरकार पे भरोसा है। पहलगाम के निर्दोष लोगों को जिस तरह से मारा, हमारे देश का बच्चा 140 करोड़ लोगों में इसका रोष था और हम सबको, हम यहाँ अभी सुबह से अपने घर पे बैठे हुए हम सबको बहुत खुशी है कि आतंकवादी ठिकानों पे आज हमला हुआ है। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और इसके लिए हम भारत की सेना को, भारत की सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं और हमें इस बात का बहुत सुकून है कि मैं अभी देख रहा था कि सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किसी भी आम नागरिक पाकिस्तान को उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है, किसी भी निर्दोष को कोई तकलीफ नहीं हुई है। सिर्फ 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं, वो जिन लोगों ने लगातार आतंक को अपना हथियार बनाया है। भारत आतंक का विरोधी था, आतंक का विरोधी है और आतंक का विरोधी रहेगा। पाकिस्तान के सरकार को भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी हम लोग यहां से बार बार कहना चाहते हैं, ये नौबत तब आई है जब आपने आतंकवादियों के ऊपर नहीं कार्रवाई की और इन आतंकवादियों के द्वारा और भी अटैक किए जाने का खुफिया सुराग मिला हुआ था। तो भारत अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता है। पहलगाम में जो घटना हुई उसका बदला लिया गया, हम सब बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। जो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उससे ये पता चलता है कि 9 प्रिसिजन अटैक्स किए गए
और वो 9 टारगेट्स वही थे जो फैक्ट्रियां थी, टेररिज्म की फैक्ट्री थी, उनके घर थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और लीडरशिप भी थी। सो हिंदुस्तान ने, मेरे भारत सरकार ने वही किया जो कहा, और मैं समझती हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि 15 दिन की सोच समझ के बाद किया गया, ये एक्शन है। तो रिएक्शन नहीं समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है कि आज तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने अभी मारा आपको पत्थर, उसको कहते हैं रिएक्शन। लेकिन 15 दिन की सोच समझ के बाद किया, इसको कहते हैं समझदार एक्शन। सो ये है भारत सरकार की काबिलियत। सो ये एक्शन वो भी किसी को और नहीं, वहीं पर ही गए जहां आप आतंक फैला रहे हो, फैक्ट्री बनी हुई है, और पुरानी इन्वेस्टिगेशंस की टेरर स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है कि हम वहां गए, और ये बॉर्डर के पास के जो कैंप से वो नहीं है, अब तो घुस के पंजाब के अंदर जाके मारा। सो ये है हमारी काबिलियत, ये है हिंदुस्तान की काबिलियत, और ये समझदारी है, मेन चीज है। सो आई वुड से इट्स नॉट रिएक्शन, इट्स एक्शन। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है, और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी, और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। सर, इस पे भारत को वैश्विक लेवल पे भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था, और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, पूरे मानवता के लिए काम करने का, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अवसरों पर दुनिया के देशों में जब आपदा आई हो, कोई घटना हुई हो, तो भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ा हुआ है। अभी टर्की में भूकंप आया था, वहां पर भी, और पिछले दिनों जब कोविड महामारी आई थी, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हो। भारत के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है, और सब जानते हैं भारत जो है हमेशा सही नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। कुछ दिन पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादियों ने मजहब पूछकर उन लोगों की निर्मम हत्या की थी जो हमारे देशवासी पर्यटक पहलगाम में घूम रहे थे। कल हमारी देश की सेना ने उनके घरों में, उन्हीं आतंकवादियों के पाकिस्तान में बसे घरों में उनको एक सबक सिखाया, उनके कर्म का भुगतान कराया है। आप धर्म पूछोगे, हम आपके कर्म का भुगतान कराएंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स को जो रहते तो पाकिस्तान में हैं, जिनको सेवा तो पाकिस्तान की करनी चाहिए, पर सेवा करते हैं उसको आतंकिस्तान बनाने की। उन आतंकवादियों को पनाह ही नहीं देते हैं, शरण ही नहीं देते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, वेपन्स की ट्रेनिंग देते हैं, पैसे देते हैं, जैसे वो दुनिया भर में जाकर आतंक मचा सकें। देश को याद रहेगा, दुनिया को याद रहेगा, उसामा बिन लादेन कहीं पाया गया था तो वो पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया था। कल हमारे देश की सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है कि आप कभी भी हमारी तरफ अगर देखेंगे भी, आपको हम आकर आपके घरों में घुसकर आपको जवाब देंगे। ये हमारी देश की सशक्त आर्म फोर्सेस का एक मुंहतोड़ जवाब है। मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको नमन करती हूँ कि आज वो लोग जिन्होंने हमारी तरफ एक आतंकी सोच रखी थी, उनको खत्म करने की काम किया है। वो सारी माताएं बहनें जिनके लोग उस आतंकी हमले में मारे गए थे, आज उनको न्याय मिला है। आने वाले समय में पाकिस्तान का ये पूरा आतंकी मॉडल खत्म करना हमारे देश की जिम्मेदारी है। मैं फिर से पूरे देशवासियों के साथ अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप हैं
इसलिए हम इस विश्वास से डटे हुए हैं। मैं भारत सरकार को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने जो खून बहा है उसकी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। जय हिंद की सेना। देखिए, देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हम खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। देखिए, पहले तो मैं भारत के सेना को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरीके से सेना ने प्रिसाइज रूप से, एकदम बारीकी से जहां पे हमला करना चाहिए था ऐसे हमला किया है, इसलिए सबको जो इस अटैक के साथ जुड़े हुए हैं, इस बदले के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको अभिनंदित करता हूं। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देश का जो मांग था, देश की जो आकांक्षाएं थी, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट देते हुए उसका पूर्ण करने का व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो खुद जो मीडिया के हवाले से हमें पता चल रहा है कि वो खुद इस मिशन की निगरानी कर रहे थे और रात तक जगे रहे, जब तक ना हमला करके सारे हमारे फाइटर प्लेन्स वापस ना आ जाए, तब तक वो पूरी रात जगे रहे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उनको बताता हूं कि पूरा मैं बंगाल रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए बंगाल खुश है, पूरा देश खुश है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे आने वाले समय में ये पूरे विश्व को पता चल गया कि भारत बदल चुका है और एक ऐसा देश बन चुका है कि जिसके ऊपर आप अगर कुछ करेंगे तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से दिया जाएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। और उसी हिसाब से भारत के सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जवाब दिया है और ऐसे जवाब बार बार दिए जाएंगे अगर बार बार ये लोग पहलगांव जैसी घटना घटाते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आर्मी के सारे लोगों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के सिंदूर मिटा दिया गया और महिलाओं के सिर पे सिंदूर देख के उसके बाद हमला किया गया, उस हमले का एकदम मुंहतोड़ जवाब है और ऐसे ही जवाब देना होगा। आगे आने वाले समय में भारत ऐसे ही जवाब देगा, बार बार देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। ये डरने वाला भारत नहीं है, अंदर घुसेगा, घुसकर मारेगा। ये तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश ने पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिए हैं। देश के अधिकतम परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सैनिकों ने, वीर सपूतों ने जीते हैं। और इस जो पहलगांव पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया है, हिमाचल की जनता भी उन पर गर्व महसूस करती है और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। आपने हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई है? मैंने प्रदेश के संदर्भ में हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी कुछ पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और हमने कहा है कि हमें जागरूक रहना है। घबराने की कोई बात नहीं, पर जागरूक रहना है
और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका अनुपालन करना है और अपनी तरफ से भी जागरूकता अपनानी है। हमने जो बॉर्डर एरिया के पास हमारे क्षेत्र लगते हैं, कोई अनहोनी घटना ना हो, उसके लिए भी आप जागरूक रहो और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की भी कोई कार्रवाई कोई दुश्मन देश अगर करता है तो उससे हमने कैसे निपटना है। पूरे प्रदेश की जनता एकजुटता के साथ ये जो कोई किसी भी प्रकार का कोई भी वारदात होती है उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, सभी जिला अधीक्षों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ लगते बाउंड्री के जहां जिला अधीक्षक उनको सचेत रहने के लिए बोला है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हमने दिए हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इनपुट गैदर कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करने की बात कही गई है। और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस भ्रामक प्रचार को जो दुश्मन देश के द्वारा किया जाएगा उससे भी कैसे निपटना है, इस सब संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं और आज शाम को इसके बारे में मॉक ड्रिल भी करने का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने पर को ध्वस्त किया और अभी अभी जो बीबीसी से जो समाचार मिला आ रहा है और अभी अभी टीवी के माध्यम से मालूम हो रहा है कि मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग, वो स्वीकार बीबीसी भी कर रहा है, मसूद अहमद भी कर रहा है कि उनके परिवार से कि 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। अब वो पूरे जीवन बिलखता रहेगा या उसी मौत में मरेगा। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों को बार बार हमने चिताया भी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में हमने बता दिया कि हमारी तैयारी क्या है और अभी जो 9 स्थानों पे अटैक हुआ है उसने बता दिया कि हम एक साथ 9 टारगेट को बिना नुकसान के ध्वस्त कर सकते हैं, अंदर घुस के मार सकते हैं। ये हमारी सेना की तैयारी और हमारे नेतृत्व का मनोबल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मनोबल से ये ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम इस आतंकवादी गतिविधियों का दृढ़तापूर्वक, हिम्मत के साथ, और पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा था, उस इंतजार में आज सेना ने अपनी ताकत दिखाई। और सेना की ब्रीफिंग कौन कर रहा था? महिला अधिकारी। ये बता दिया कि महिलाओं की ताकत हिंदुस्तान में कम नहीं है। महिला की सेना की अधिकारी इस सारी घटनाक्रम का ब्रीफिंग दे रही थी। ये बताता है कि अब ये नया भारत की महिलाएं कमजोर नहीं, युवा कमजोर नहीं, नेतृत्व कमजोर नहीं। अब पाकिस्तान को इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त करें, अन्यथा हिंदुस्तान पूरी तैयारी के साथ अब कोई भी यदि प्रतिक्रिया होती है उसकी जबरदस्त तैयारी है और पाकिस्तान को बड़ा सबक दिखाने के लिए देश तैयार है। दुनिया की सारी शक्तियां, अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं और इस जिस प्रकार की घटना है उसकी निंदा दुनिया ने किया। मुझे लगता है कि आज मैं फिर से सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत इस काम के लिए पूरे देश के और महिलाओं का जिस प्रकार सिंदूर उजाड़ा गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका जवाब देश की जनता ने दिया है, हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। और आज वो शहीद परिवार को कम से कम उस वापस तो नहीं आ सकते, पर उनके मन में आज कम से कम ये तो एहसास होगा कि भारतीय सेना और देश का नेतृत्व उनके साथ है और हम इसके लिए पूरी तैयारी से जवाब देंगे। कि हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऐसे 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 राक्षस जिन्होंने जो कायराना हमला किया, एक कायराना जो घटना हुई, निश्चित रूप से उसका बदला लेने का काम भारत की सेना ने
पाकिस्तान के अंदर जाकर उन आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत ऐसा भारत है जो दोस्ती भी करना जानता है और दुश्मनी भी ठीक प्रकार से करना जानता है। और वहां भी देखिए, जो मैं मातृशक्ति की बात करता हूं, आज जो हमला करने वाली जो हमारी फाइटर थी, प्लेन चलाने वाली, वो क्या स्वामी जी, हाँ, दो जो पायलट थी मुख्य रूप से, वो दोनों के दोनों मातृशक्ति हैं। तो इसलिए जोर से ताली बजाएंगे और हमारा देश अब रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि हम शांति को मानने वाले हैं। दुनिया के किसी भी देश को हम नुकसान नहीं करना चाहते। हमारे भारत की ये संस्कृति रही है, हमारा एक संस्कार रहा है कि हम सब कहते हैं, हम इस मंत्र को मानने वाले हैं कि अयम निजम परोपेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुम्बकम, यानी वसुधैव, पूरी वसुधा को अपना घर मानने वाले, पूरे संसार की चिंता करने वाले, सब प्राणियों की चिंता करने वाले। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई भारत पर हमला करेगा, हमारी अस्मिताओं से छेड़छाड़ करेगा, यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद, इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देगा, तो भारत अब नया भारत है। भारत अब ऐसा भारत है जो पूरी तरह से गोली का जवाब गोलों से देने का काम करता है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भले ही खलबली है, लेकिन भारत में जश्न का माहौल है। हर कोई जो है गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि देश के लिए ये गर्व का पल है। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर एक जानकारी और ताजा हालात को लेकर के राष्ट्रपति को उन्होंने हर एक चीजों से अवगत कराया। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।